राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज सब ऋषियों के तारे राम, सब ऋषियों श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब कजी भजन करम दिन राति, सब कजी दीन दयाल विरुद्ध संभाली, दीन दयाल रघुनाथ मम संकट भारी, हरो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम, जय जय विपति हरण हनुमान, जय जय विपति बोले राम कृष्ण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की, श्री राधे रानी सरकार की जय। कल बड़ा सुंदर भगवान की पावन कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे। गोपियां उलहना देकर के चली गई और मैया यशोदा के पास भगवान पहुंचे तो उसी समय मैया यशोदा बहुत गुस्से में, और गुस्से में मैया के हाथ में बड़ी एक छोटी सी लकुटिया है। आज मैया यशोदा लकुटिया को दिखाती हुई आज भगवान कृष्ण से बोली, कन्हैया ये चोरी करना बंद कर दे, अरे तेरे बाबा का कितना ऊंचा नाम है तो क्यों मिट्टी में मिला रहा है। अगर तेरे ऐसे ही कर्म होते रहेंगे, अगर ऐसा ही कर्म करता रहेगा तो तेरा कोई ब्याह नहीं करेगा। भगवान कन्हैया जो भक्तों के दर्शन देना चाहते थे, भक्त भगवान को नाना प्रकार से बुलाया करते थे मित्रों, तो आज उनके दर्शनों के लिए भगवान ने एक कार्य किया, माखन चोरी। मां माने मैया, आंखन माने आंखन और चोरी करना। मैया यशोदा के आंखों से बच करके भगवान आज गोपियों को यहाँ आज माखन का बहाना करके जाते हैं सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए। भाइयों कितना सुंदर भगवान का भाव है, और भगवान को जो भाव से बुलावे तो भगवान उसके घर जाए ना, भगवान उसके घर जरूर जाते भैया। श्रोताओ ऐसे हमारे भगवान बड़े दयालु हैं। तो आज मैया यशोदा जब नाराज हो गई, चल कन्हैया अगर तू माखन चोरी नहीं करेगा तो ऐसा कर, तू अपना ले घर और मैं जाकर के यमुना में डूब जाऊंगी, अपने प्राणों को खो दूंगी।
आज भगवान ने सोचा अगर मैया हमारी डूब गई यमुना में तो अपनी मैया को ढूंढने के लिए कहां जाऊंगा और किधर ढूंढूंगा। तो उसी समय भगवान मैया यशोदा के चरणों में पड़ गए और चरणों में पड़कर के भगवान आज मैया यशोदा से बोले है मैया ऐसे करो तुम अपने प्राणों को ना कमाओ। मैया कहती प्राण ना कमाए तो क्या करूं। भगवान कहते जाओ हम तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के कहता हूं आज से माखन चोरी करना बंद कर देंगे। मैं माखन चोरी नहीं करूंगा। मैया ने जो देखा भगवान करिया कहते मैया चाहे जैसी मुझसे कसम खिला ले आज के बाद माखन चोरी करने के लिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैया मैया यशोदा मैया जैसी तू कसम भराई गए। मैया मैया यशोदा मैया जैसी तू कसम भरा दीजिए सौगंध तुम्हारे चरणों की। भैया तुम्हारे चरणों की सौगंध खा रहा हूँ सौगंध तुम्हारे चरणों की माखन चोरी को छोड़ूंगा। भगवान कहते हैं मैया हम तुम्हारे चरणों की सौगंध खा रहा हूँ मैं शपथ दे रहा हूँ तुम्हें मैया आज के बाद हम चोरी करने के लिए नहीं जाऊंगा और आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। मैया अब तो नहीं यमुना में डूबने के लिए जाओगी। जब भगवान ने मैया के चरणों की सौगंध खाई प्रसाद दे अब मैया को विश्वास हो गया। मैया ने अपने लाल को हृदय से लगा लिया जाओ पुत्र अब तुम्हें छोड़ करके हम कहीं नहीं जाऊंगी लेकिन चोरी मत करना। भगवान कहते नहीं नहीं हम कहीं चोरी करने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन भैया एक बात बताए दे चोर हो जुआरी हो शराफी हो भैया जो चाहे सूखी गंगा और लोग हाथ को तौल लाल लाल करके खौलवाई दे और चाहे लगता है पर बैठा रो कसम खवाओ लेकिन मनी है कहा भी गया चोर शराबी जुआरी जैसे गंगा उमरिया। भाइयों एक हमारे संग में आए रहे परसों हमने विदा कर दो रामायण कसम खाई ले सूखी भगवान इसमें कोढ़ी नहीं बनाई रामायण की सूखी कसम खाई वो हाँ जहाँ रामायण धरी रामायण की सूखी कसम खा ले नहीं महाराज प्यारे तुम्हारी कसम पुड़िया खाता ही नहीं लगे हाथ में पकड़ होकर चलिए बेटाओ तुम्हारा दरवाजे बंद। देखो हमारे सामने वही व्यक्ति रह सकता है जो हमारे जैसा शुद्ध हो भाई वही रह सकता है क्योंकि ये धर्म मन से धर्म का प्रचार होता है और अगर इस धर्म से अधर्म का आप दर्जा अपनाएंगे तो जेल बैठे सामने जेल रक्षा नहीं करेगी क्यों इनसे आंखों से छुप करके आप कहीं नहीं जा सकते हैं भाइयों। तो आज भगवान मैया की जो कसम खाई गई चरणों की चोरी नहीं करेंगे मैया को हो गया विश्वास। लेकिन भैया भगवान कन्हैया पक्के चोर 2-4 दिन बीते डींगर काटन लगे। एक दिन भगवान ने मैया से छुप करके बजाई मुरली समस्त ग्वाला मंश का दामा संकीर्ण छलामी आज जितने ग्वाला उनके साथ में रहते थे वो सब दौड़ करके आ गए और कहने लगे मोहन क्या बात है आज कहां की तैयारी करी। भगवान कहते देखो अवैध कतरा ही राहजनी रास्ता मटकियां फोड़ो कतरा है सभी गोपियां परेशान हो गई और अब तुमने कभी मटकियों में माखन जाते भी नहीं देखा होगा। मैं सुखा कर हाँ अब तो नहीं देखा कि देखो ऐसो करो कापता गुजरिया हमसे तुमसे छुप करके रातिनमा माखन पहुंचाई सका इकट्ठा करके तो ऐसे करो अब घर में घुसनो प्रारंभ करो।
भगवान घर घर में घुस घुस करके माखन की मटकियां फोड़ देते हैं, मक्खन खा लेते हैं। भाइयों, अब तो भगवान चोरी कर रहे हैं। एक दिन भगवान सभी ग्वालों को लेकर के, एक सखी थी ब्रज में जिसका नाम था शीला। भाई, एक शीला नाम की सखी थी, उसके यहाँ भगवान गए माखन चोरी करने के लिए। भाइयों, देखा वो गुजरिया घर पर नहीं है, खाली घर पड़ा है। भगवान की बाड़ा खोल ले, समस्त अपनी पार्टी लेके पहुंच गए। देखा भैया माखन की मटकियां मोचे पर रखी है। मनसुका कान को कन्हैया कले, हाँ दादा, कैसे चोरी करियो श्याम, कैसे चोरी करियो, कैसे चोरी करियो श्याम, गुजरिया चालाकी करी गए हैं, कैसे चोरी करियो श्याम। कन्हैया, गुजरिया तो चालाकी करी गई, कैसे चोरी करी हो, चालाकी करी गई है, मटकियां ऊंचे पर रखी गई है, कैसे चोरी करी हो श्याम, गुजरिया चालाकी करी का भैया कैसे चोरी करी हो, गुजरिया तो चालाकी कर गई। कही मनसुका एक दिन सुन लीजिए घनश्याम। भाई सुनिए, अब कैसे चोरी करेगो महाराज। भाइयों, अब भगवान कन्हैया कहने के अब तुम्हें उपाय बताओ, क्यों तुम सबसे हम बड़े। भाइयों, बजाओ कर दे, खोल दे, चुप कैसे चोरी करी हो। भगवान कहने लगे अब तुम ही उपाय बताओ भैया, जिससे हम चोरी करें। तो उसी समय मनसुका कहने लगा लाला, अब हम तुम्हें उपाय बता ही रहे, इससे चोरी करो। मनसुका बोला लाला सुनिए, मेरे कंधों पर चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। ऐसे करो, अब तो हमारे कंधों पर चढ़ जाओ, कंधों पर चढ़कर मनमोहन माखन तुम मुझको अब खिलाओ। ऐसे करो, अब तुम्हारी उम्र तुम्हारी छोटी सी, तुम्हारी उम्र 8 वर्ष की हुई है, अब तुम कैसे सीखों पर पहुंच पाओगे। तो मनसुका कहने लगा लाला ऐसे करो, अब तुम मेरे कंधों पर चढ़ जाओ। अब कंधों पर चढ़ करके माखन की मटकियां धीरे से उतार लो, लेकिन शर्त एक है लाला। भगवान का दादा बताओ, देखा वैसे तुम माखन बहुत जल्दी खाई ले चुराए है, और तुम चालाक हो, पहले वादा करो माखन हमें खिलाओगे। भगवान करे जाओ दादा, पहले तुम्हें माखन खिलाऊंगा, उसके बाद में मैं खाऊंगा। पहले अच्छा इसी को मेरे कंधा पर चढ़ जाओ। भगवान मनसुका की कंधा पर चढ़े, देखा भगवान थोड़े छोटे पड़ गए। भगवान कहने लगे दादा, मनसुका कहने हाँ लाला लंबाई कम पड़ गई, ऐसे करो
लंबाई थोड़ी कम पड़ गई, जो तमुआ खड़ो दामा दामा ऐका हमारे कंधा पर चढ़ाओ, अब इसके कंधे पर तुम चढ़ जाओ। भगवान ने दामा को कंधे पे खड़ा कर दिया मनसुखा के, उसके ऊपर भगवान चढ़े, भगवान फिर कम पड़ गए। मतलब भगवान कन्हैया ने क्या किया मित्रों, आदि चौड़ वाला चर पर चढ़ाए और भगवान ने सीढ़ी जैसी बनाई ली। अब भगवान कंधों पर चढ़ गए और कंधर पर चढ़ करके भगवान कन्हैया आज माखन की मटकिया के पास पहुंचे। भगवान माखन खा रहे हैं, कंधन पर चढ़ी को मुरली पालो, कंधन पर चढ़ी को मुरली श्याम पालो, माखन की मटकिया चरण चकर पालो। भगवान कंधों पे चढ़ गए और जैसे मटकी में लगाया हाथ, भगवान ऊपर ऊपर माखन पहले खाए लो और नीचे वाला माखन मनसुखा के लिए बढ़ा दिया। और भगवान कहने के दादा लो दादा माखन अब तुम भी खा लो, लो दादा तुम माखन खाए रहे हो। आज भगवान कैसे आज माखन खाए रहे हैं, कंधों पे चढ़े मुरली वाले, कंधों पे चढ़े मुरली वाले, मुरली वाले, कंधों पे चढ़े हैं मुरली वाले, कंधों पे। भगवान कन्हैया कंधे पर चढ़ गए और कंधों पर चढ़ करके भगवान श्याम सुंदर मुरली को आज खा रहे हैं। माखन चुरा चुरा करके भगवान श्याम सुंदर पा रहे हैं। भाइयों हुआ क्या, सब लोग प्रसाद ले लो। आज मनसुखा को मटकिया बढ़ाए दे कि दादा तुम माखन खाए लो। ले लिया आज भगवान श्याम सुंदर आज माखन खा रहे बैठे और हमारे परम श्रद्धे प्रकाश चाचा जी के यहाँ से भगवान के चरणों में 21 मुद्रा एवं फल साधन अर्पित हुए हैं और हमारी बहनें भी भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन दान फलों का दान कर गई। भगवान सुखी रखे, प्रसाद ले लो। आज भगवान ने मनसुखा सिखा लो दादा तुम माखन खा लो। मनसुखा माखन खाता जाता है और बातें भी करता जाता है। भैया कुछ समय बीता, आज शीला नाम की गुजरिया आज अपने घर की ओर आ गई और जब घर की ओर आ गई भैया देखा घर में कुटुर कुटुर गाना फूसी हुई रही। गुजरिया समझ गई आज कोई न कोई घर में खुशी हो। और इसने पानी का पात्र जो था मित्रों उसने दरवाजे के बाहर रख दिया और धीरे से दबे पैरों से आज महलों के अंदर आई तो देखा भगवान कन्हैया ऊपर चढ़े, माखन की मटकियां उतारे, मक्खन खा रहे। आज गुजरिया ने जो मनसुखा के एक सांटी मारी, मनसुखा तबाह खड़ो भो और जब मनसुखा भो चार वाला ऊपर और चढ़े रहे वही सब पड़ गिरे, वो सब गिरे। अब भैया भागे जैसे उसी समय भगवान छीके पर से जैसे नीचे आए, शीला नाम की गुजरिया ने भगवान की कलाई पकड़ ले और भगवान की कलाई पकड़ ली और मैं भगवान से कहने गुजरिया आज हमारे हाथ पड़े लगा तो हो। आत्म छठी तक को भाव याद आई है। भाइयों एक तमाचा भगवान के मारा काल बस गुजरिया ने। भगवान काल ने गुजरिया अब तो तूने मेरे तमाचा भी मार दिया, अब ऐसा करो हमें छोड़ तो दो। गुजरिया कहती अच्छा तुम्हें ऐसे छोड़ दे। भगवान कहते क्या करोगी, ऐसा करो हमें छोड़ दो, छोड़ा के कहा लोगी। गुजरिया कहने लगी तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। भगवान कहते हमें कैसे छोड़ोगी। गुजरिया कहती पहले तुम्हें मैं ये यशोदा के पास लेकर के चलूंगी और तुम्हारी सभी शिकायतें करूंगी।
आज भगवान को पकड़े खड़ी है और कहती है कन्हैया तुम्हें मैया के पास लेकर के चलूंगी। और भगवान से कहती है मैया यशोदा से, मैया यशोदा से चलकर कान्हा कृष्ण कन्हैया मैं सब कुछ बोल दूंगी। मैया यशोदा से चलकर कान्हा कृष्ण कन्हैया मैं सब कुछ बोल दूंगी। प्रभु अब मैया यशोदा के पास तुम्हें लेकर के चलूंगी और मैया यशोदा से तुम्हारी शिकायत करूंगी चल करके। और क्या बोली है पकड़ के कन्हैया तुमको माँ के सके जाऊंगी, सारी शिकायत जाके माँ को बताऊंगी। सुन लो मेरे मैं सब कुछ चल कर सब कुछ आज मैया यशोदा के लिए पकड़ के कहने लगी कन्हैया तुम्हें ऐसे छोड़ूंगी, अभी तुम्हें मैया यशोदा के पास लेकर के चलती हो और मैया यशोदा से चल करके तुम्हारी समस्त शिकायतें करूंगी, सारा राज तुम्हारा बता दूंगी। और मैया रोज कहती थी मेरा लाला तो माखन खाता ही नहीं है, मेरा लाला माखन नहीं खाता है। और जब पकड़ करके ले जाऊंगी मैया के पास तब मैया को विश्वास होगा हाँ मेरा कन्हैया माखन खाता है या नहीं खाता है। पकड़ ले भगवान निकल आई, आज वो गुजरिया लेके चल रही। भगवान कहने भैया देखो तुम तो पहले बुलाती हो और बुला करके अब कहती हूँ तुम्हारी शिकायत चल करके करूंगी, ये बात अच्छी नहीं हुई भाई, हमें छोड़ दो। मैं आप कसम खाता हूँ तुम्हारे घर में फिर कभी नहीं आऊंगा। गुजरिया कहती अच्छा आज बड़ी मुश्किल बात, कितने देवी देवता बनाए तब तुम आज हमारे घर में आई पाए हो और कहा तो फिर तुम्हारे घर आई ही नहीं और तुम्हें ऐसे छोड़ दी। क्या बोली है भगवान कन्हैया कहते हैं गुजरिया पहले तुम बुलाती हो मुझको, पहले तो हमें बुलाती हो और उसके बाद में आंखें दिखा रही हो। पहले तुम बुलाती हो मुझको, बेदर्दी जमाना छूट गया। पहले तुम बुलाती हो मुझको, बेदर्दी जमाना छूट गया। और क्या बोले तुम तो मुझे रोज रोज हंस हंस के बुलाती हो, माखन मिश्री को तुम तो भोग को लगाती हो। पहले तुम रोज रोज मुझको तुम बुलाती हो, माखन मिश्री का तुम तो भोग को लगाती हो। घर में आए हैं खाना, घर में आए हैं खाना, अब भी का जमाना गया।
एक माखन हमने देखा निराला है, मैंने सुना तो घर बड़ा आया है। और रह जाएंगे भूखे हम ग्वाला, रह जाएंगे भूखे हम ग्वाला। अब तो पीता जमाना बीत गया, कहते तुम बुलानी हो मुझको, कहते तुम बुलानी हो मुझको। अब तो पीता जमाना बीत गया, भगवान कहते भाई ऐसे न करो माता, पहले तो हमें बुलाती हो और माखन का लालच देती हो। हमने सुना तुम्हारी धौरी गैया का माखन बहुत सुंदर है, लोग तारीफ करते थे, तो आज मैं चला आया और तुम्हारा माखन थोड़ा चख करके देखा, आनंद आ गया। अब तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, आज हमें छोड़ दो, कल तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। गुजरिया के लिए अच्छा कन्हैया आज बड़े मुश्किल तो हमारे पास आए, आज आपके दर्शन हुए और कहते मैं फिर आएंगे नहीं, अब तो तुम्हें जरूर लेके चली। गुजरिया ने घूंघट आगे बढ़ा लिया और भगवान पकड़ी ले कलाई और लेके चल रही। आगे आगे गुजरिया, पीछे भगवान खड़े जाहिर है। हिंदुस्तान ट्रैक्टर में 8 फटिया टराली जोतते जाए तो कैसी दिया ऐसी लगी है। और हिंदुस्तान में कोई से टराली हो कम से कम 70 इंच, तो मालूम टराला जुड़ा क्यों। भगवान की उम्र 8 साल की और उस गुजरिया की उम्र 35 साल की। तो भैया कोई जोड़ है, पीछे भगवान खड़े जाहिर है। आधी दूर पहुंची, उस गुजरिया का एक पुत्र था, इसका नाम था धनसुका। उसने भगवान को देखा, लेकिन भैया घूंघट काले कोई बहुत जाते कौन पहचान ही दे, कोई पहचान पाएगा? कोई पहचान नहीं, घुटो दबा मरो फकीर कोई पहचान नहीं भाई। एक बार हमसे धोखा भेगा रहा है घूंघट है, मालूम कैसे? या घर की पटहाई अमावस नाई और जेठ के महीना हमारी नई नई शादी भई है और मम्मी भी साथ में गई, तो कह चलो भैया पहले बरम्बास करके है पुजवाए दे, बाद बहू चली थी। ठीक है भाई चलो, गाड़ी उठाए दोनों हो जन बैठा लिए चल रहे। और उधर से हमारे पिताजी की व्यवहारी ठाकुर साहब सुरेश सिंह रहे, उन्हों की बहू बरम्बास पूजन आई भैया। जब उनने मम्मी के देखो तो सब लोग इकट्ठे बैठे, हम लड़के बैठे अपने आपस में वार्तालाप, पूजा करी, भोजन पाए, तो हम चलो। अब जैसे ही साड़ी हमारी पंडितानी पहने रहे, अब वैसे ही साड़ी चाचा जी की बहू पहने बैठे और दोनों घूंघट उखाड़ है। अब भैया जहाँ नहीं पता चलो हमारी कौन सी पंडितानी कौन सी ठकुराई ने आकर नतीजा जो नहीं करो, ठकुराई ने पकड़ी मोटरसाइकिल बैठा लो ले चले आए। भाई शाम भैया पोल खोलो, तो भैया ठकुरानी गरबा कर आए और पंडितानी गरबा की। बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की। तो भैया घुटे दबा और मुड़े फकीर की कोई पहचान ही नहीं है, जो जोड़ू है कि डकैत भाई कि जो कैसे संत बनो, काहे बनो। भैया पहले तो संत भक्ति करने के लिए बनते थे, आपने देखा होगा 4 लड़के हो गए, सबका विवाह कर दिया, कान लगे देखो अब हमें कोई राग से मतलब का, तो पिता लोग बड़े बूढ़े हो जाते रहे, भगवान का भजन करने लगते रहे, सादे कपड़ा पहनने लगते रहे भगवान की भक्ति के लिए। तो अब मालूम कब हो झगड़ा है। अब नायब पुलिस बैठक दे बोलने के बस एक ही है कि साधु के रूप में हो जाओ, ये पर्दा पुलिस नहीं पूछी भैया। तो अपने बचने के लिए महात्मा बनते हैं। महात्मा बनने की परिभाषा बहुत है, पहले परिभाषा सीखो, महात्मा है क्या। भक्ति करके पहले अपनी इस आत्मा को महान बनाओ भाइयों, तब फिर बनोगे महात्मा, जिसकी महान आत्मा महाधन आत्मा बराबर महात्मा। और साधु की परिभाषा भक्ति रूपी साधना में अपने अंतर आत्मा को बांध लो, उसी को कहते हैं साधु। और संत उसको कहते हैं जिसमें कोई क्रोध न हो, कोई लोभ लालच न हो, इसके हृदय स्थल में नाना प्रकार की शांतियां हो, उसको कहते हैं संत।
संत और साधु की यही परिभाषा है। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए। और साधु ब्राह्मण महात्मा को बुराइयों से कोई मतलब नहीं, अच्छी बात जहाँ है वहां बैठो, भगवान को भजन करो। लेकिन एक बात तो आज धीरे धीरे कथा को 6 दिन हो रहे हैं, 2 संत कथा सुनने आए रहे, कोई आए ना। एक हमारे रहुला साधु महात्मा जी आए हैं, बड़ी भक्ति प्यारी इनको है। कहीं हो कथा होती हो, इनको ना हमने रहुला मालूम का रखो हनुमंत लाल। हनुमान एक ऐसे भक्त है भगवान के, उन्हें बुलौआ से और न्योता से कोई मतलब नहीं। जहां हरि चर्चा मन अति मन भाव है, इतनी मन भावित है। कहीं कथा हो बुलावे चार बुलावे और चाय की कथा सुनते रहे। और कहां पर बैठे रहे, जहाँ चप्पलें इकट्ठी होती रहे, हनुमान जी वहीं पर बैठ करके कथा को सुनते थे। और ऐसे श्रोता की मानो कितनी गिनती है किसमें, संता की। ऐसे श्रोता की गिनती संत नहीं, संता की गिनती बताई गई, बड़ी उपाध होती है भाइयों। और भैया अब कहने का साधु महात्मा भगवान भजन करने के लिए थोड़े टाइम है ना। संत कथा कहीं होती हो, सत्संग होता नहीं टाइम, जेब में जहां मोटी गड्डी डाले भी तासन वाली और 4 लड़का इकट्ठे करना है, आप भैया टाइम पास हो। अब टाइम गड्डी से पास कर रहे हैं भैया, ताश खेल खेल करके कि भैया टाइम ताशों से पास हो जाएगा। क्या टाइम कोई पुस्तक उठा करके बैठ करके पढ़ने लगा पर टाइम नहीं पास होगा, उसमें टाइम ही पास होगा और तुम्हें ज्ञान भी मिलेगा भाई। लेकिन भैया आज कल टाइम अकट्ठो कहा कैसे करो, नती चिनाटे बना के तोड़ियां बसीले वो अकड़बम को का कहो जाती लकड़िया, नाना का लकड़िया को पहले बखूर है, उसमें टाइम पास कर। भैया जीवन को क्यों व्यर्थ में कमा रहे हो, इसको सदमार्ग में कमाओ तो भैया भली बात है। और अगर कुमार्ग में कमाओगे तो परमात्मा के कहा जाकर के कहोगे, भाई जो हो पाएगा प्रभु को मन में कोई तुम्हें मिलेगा। भाइयों आज भगवान जा रहे हैं गुजरिया के साथ में, आज गुजरिया भगवान को पकड़े घूमते काहे हैं। इस ग्वाला ने भगवान को देखा तो दूर से इशारा किया, प्रभु कहां। भगवान ने इशारा कर दिया, बेटा ये गुजरिया हमें बहुत दिन से बुलाती है और इसने बहुत बढ़िया बेसन वाले लड्डू बनवाए और इसने मेरी दावत की है, तो आज मैं इसके घर जा रहा हूं। आज इसको रास्ते में मिल गया तो हमको जबरदस्ती लिए जा रही है। भगवान कहने लगे हमें ले जा रही है, तो ग्वाला कारण हम बोला चलो भाई। भगवान ने हाथ हिला दिया कि तुम्हारी भाई दावत थोड़े है, एक दिन की दावत हम चाहते नहीं कैसे भैया पहुंचे हो, आज तुम्हें ले चले कल और हमारे भैया मिल जाएंगे, बोले हम ले चलाओ, इससे भैया हमारी दावत हम जाएंगे। तो ग्वाला रोने लगा, प्रभु चोरी कराने के लिए हमें ले जाते हो और जब बढ़िया काम हो तो हमें क्यों नहीं ले जाते हो। भगवान को दया आ गई, भगवान का अच्छा आवो भाई लगा हुआ तुम हो लाएंगे। वो भी ग्वाला भगवान के सामने चलने लगा। भगवान कहने लगे आली, गुजरिया कहे हाँ कन्हैया। भगवान कहने गुजरिया मेरे हाथ को छोड़ दो, मेरे हाथ में पीड़ा हो रही है। गुजरिया कहे अच्छा तुम्हारे हाथ को हम छोड़ दें, अब तुम ही भाग जाओ। और मैया यशोदा के पास जब हम पहुंचे तब शून्य बटा सन्नाटा लेके आए। कहने लगी हम तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जब तक मैया के पास लेकर के नहीं चलूंगी। भगवान कहा भैया हम जाते हो, तो हमें छोड़ दो, मेरी दूसरी कलाई पहले पकड़ लो उसके बाद मेरी कलाई छोड़ो। गुजरिया करे बात तो सही का, तो भलो लड़का है, पहले दूसरी कलाई पकड़ लो बाद हमारी कलाई छोड़ो। गुजरिया करे चढ़ावो, भगवान ने मारी कोने लल्ला लगाओ लाइन में। दूसरे ग्वाला ने भैया उसके लड़का ने भैया बढ़ाई दो हाथ, गुजरिया पकड़ ले। जब कलाई पकड़े पर लड़का तो भगवान की कलाई छोड़ दे, भगवान अंतर ध्यान हो गए। आज भगवान वहां से अंतर ध्यान, देखो भगवान की माया प्रभु हुई के अंतर ध्यान रे गुजरिया भैया आवे। प्रभु हुई के अंतर ध्यान
मैया के पास पहुंच गए। इधर गुजरिया अपने लला को हाथ पकड़ने आए रही और बड़ी गुस्सा में आ गई। अब गुस्सा की भरी गुजरिया जब तक आई है तो अब गुस्सा में भरी गुजरिया मैया को दोष लगाए। गुस्सा की भरी गुजरिया मैया को याद रखना लोगों, भगवान तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान तो जाकर के मैया यशोदा के पास पहुंचे। इधर गुजरिया बरबराती हुई चली आ रही है। ऐसे बालक पैदा करो, घर घर में धूम मचा के फेंक दे। भाइयों, आज भगवान मैया के पास पहुंचे। मैया यशोदा करे, हाँ लाला बोलो। देखो आज हम तुम्हारे पास सवेरे से हैं। हाँ, अभी कहाँ से आ रहे हो? मैं दाऊ भैया के पास से आ रहा हूँ। दाऊ भैया कहाँ हैं? दाऊ भैया मधुबन में गाय चरा रहे हैं और हमारे सिर में दर्द होने लगा मैया, तो हम दाऊ भैया से पूछ करके आ रहा हूँ। मैया यशोदा ने कन्हैया के पास बुलाया, देखा शरीर में टेम्परेचर को ज्यादा धूप से टहले भाई आई रह है, चोरी करे। हाँ बेटा, तुम्हें तो बुखारू है, जब ऐसे करो पल्ला में जाके सो जाओ, अब भूख लगी हो तो माखन मिश्री रखो खा लेना। भगवान वहां से चले और लौटिया ढेर कहने, अम्मा देखो हम तुम्हारे पास है कि हाँ, देखो कोई न कोई गुजरिया को लहना देने आती ही होगी। मैया यशोदा काली का चोरी करता हूँ भैया। देखो मैया बड़ी बात है, तुम्हें विश्वास है कि वो मेरे पर नहीं हुई है? नहीं जाओ, आज आने दो गुजरिया को, देखें तुम्हारे झूठो दोष लगाई है यार। इधर भगवान तो भैया जाकर के पालने में पहुंच गए हैं और भैया 10 मिनट नहीं बीते, आज गुजरिया आए के मोहरा पर खड़ी हुई गई, लगाई आवाज लगाई, यशोदा। यशोदा मैया के लिए क्या है गुजरिया? दरवाजा खोलो मैया। मैया यशोदा कहने, अभी आ रही हूं। आज मैया को बुला रही है। मैया अपने दरवाजे को खोलो आकर के। मैया ने जैसे दरवाजा खोला, आज गुजरिया ने जो मैया को सामने देखा तो उसी समय मैया से गुजरिया कहे, मैया तेरे लाला ने तो ऐसे धूम मचा के फेंकी, तुम्हारे लाला को मैं पकड़ करके लिए आई हूँ। मेरे लाला को पकड़ ले आई? हाँ गुजरिया, देखो तुम्हारा लाला मेरे हाथ में, उसे पकड़े में लेकर के आई हूँ। मैया यशोदा से शिकायत करती भगवान कन्हैया की, मैया तुम्हारे कान्हा ने देखो कैसे उत्पात मचाओ हो, घर घर में धूम मचा कर। मैया गोकुल में मैया यशोदी अंधेर राजा के माने गोकुल में माखन मिश्री रघुपति नहीं। मैया माखन की मटकियां फोड़ रही है, माखन की मटकियां फोड़ देता है मैया, और दैया से बचला छोड़िए मैया अपने कारण समझा लो ना, मैया अपने कन्हैया को समझा लो। मैया मैया
कि मैया तुम्हारे कान्हा ने तो ऐसी धूम मचाई कि फेंकी है, अपने कान्हा को समझा देना, रात में मेरी घुसो को ठरिया माँ है, माखन की मटकियां फोड़ आवत स्वयं गैयन को मिलाए देते, बछड़न को छुटकाए देते है और स्वयं पीवन को लग जाते हैं। मैया एक दिन आके तुम्हें बात बता, मैं रोटी कर रही थी बैठी है, रोटी कर रही, कहीं से कन्हैया आ गया, उसने मेरे चिमटा को तो चिमटा तोड़ दो, कर दो छेद फुल किया माँ। मैया अपने कान्हा ले समझाए, रात मेरे घुसो और ठरिया माँ, अपने कान्हा को समझाए लियो। एक शिकायत थोड़े मैया, जब मैं गोबर थोपन के गई है, तुम्हारे कन्हैया को मैंने डांटा, तुम्हारे क्या किया, डलवा को मेरे डलवा फोड़ो और करी दो छेद उपरिया माँ। मैया अपने कान हिले समझाए, रात मेरे घुसो को ठरिया। आज गुजरिया मैया से कहती, मैया तुम्हारा कन्हैया जो ऐसे चोर है, एक बात बताओ, तुम्हारो कन्हैया जो चोर का है वो कितना नाम बड़ो नंद बाबा को है, अब तुम्हारा कान्हा एक चोर है। मैया अपने कान्हा को समझाओ, आज मैं उलझना दे रही हूँ। उसी समय मैया यशोदा कहने लगी, गुजरिया ए आली। गुजरिया कहे, हाँ बताओ क्या बात है, कि मेरे कान्हा को क्यों तो दोष लगा रही है, मेरे कान्हा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। गुजरिया करे, लो चोरी चोरी ऊपर सीना चोरी, एक तो तुम्हारे लाला को पकड़ के ले आई और जब रगे हाथ लाला को आंख के सामने देख लो, अब बातें बनाना प्रारंभ कर दिया। मैया यशोदा कही, अच्छा मेरे लाल को पकड़ के तू ले आई है, हाँ मैया देखो तुम्हारा लाला है, आगे बढ़ा दिया। उसी समय मैया हंसने लगी गुजरिया हम तो जानते हैं तुम्हें होशियारी लगे, तुम्हारा तो चवन्नी कम है, तुम्हारी तो चवन्नी कम है। भैया एक समय की आपको बात बता, मैं एक मिनट की भावना सुनो, तो बेटेवा हंसनो चाहती तो हंस लो। एक बेटिया रहे तिहारी को फाड़ी करते अंगूठा के, अब उनकी कहूँ भैया शहर में हो गई शादी। अब शहर में जब शादी भई और शहर में सब बच्चे पढ़े लिखे, सब इंग्लिश जो इंग्लिश बात करने वाले, माँ को मदर बोले, पिताजी को फादर बोले, भाई को भाई नाना प्रकार से इंग्लिश बोलते। अब जय बेचारे टुकुट टुकुट सुनाई, टुकुट टुकुट सुनाई करो, बोली नहीं पामे तो सास उठा करके तुम बोलो करो बिटिया, तुम क्या नहीं बोलती। अब जब इंग्लिश बोली पामे तो बोले, भैया उन्होंने के हमें सिखाओ तो इंग्लिश बोल लो। तो सास रानी ने ननद ने ट्यूशन पढ़ाई अपनी भौजाई, कह देखो माता पर माता जी कहना, पिता पर पिता जी कहना, भाई पर भाई जी कहना है, कोई द्वारे पर आ जाए अतिथि जी कहना, उनने के मतलब इंग्लिश में आगे जी लगाई दो, ठीक है इंग्लिश, उनने के ठीक। भैया महीना दो महीना बीते, सास को बुखार हुआ, वो तबीयत खराब हो गए, तो तुम मलिका तब उनके यहाँ तुम बड़ी बहू रहे, तो कई दिन निकारे झबई और डंडा ले पठरिया पहुंची। अब पठेरिया कंडा निकालने के लिए पहुंची, और जैसे कंडा लौटे, अब भैया कंडा लौटे, अब कंडा पर चहुबड़ैया बिच्छू करिया वालों टक हिला गई अपना पार्टी बेटा। हाँ और जय दौड़ती आए कि अम्मा जी के हाजी, कि अम्मा जी कंडा जी पर बिच्छू जी। कहा लगी अम्मा जी कंडा जी पर बिच्छू जी, अम्मा कहा लगी कंडा जी पर बिच्छू जी, ये जहां कौन सी इंग्लिश क्या बता रही है। नहीं अम्मा जी कंडा जी पर बिच्छू जी, चल के देखो। अम्मा गई, देखो कंडा पर बिच्छू में जो करिया वालों पहाड़ी है, काले बेटिया कर रहे तो गंगलिया बनी बनाई कहा तो बिच्छू पर जी का हो जात, कंडनों पर तो जी का हो जात, तुम्हारे काटनी करो, हर एक के आगे पहले जी लगाइयो करो है, तो हमने जी लगाओ। काले की बेटिया अब तो घर है मराओ, तो जी अपी न लगाओ। तो भैया कहानी का मतलब ये है, शादी उसी के साथ होनी चाहिए बराबरी हो, इसलिए समधि का अर्थ ये होता है सब माने बराबर, ही माने लड़की वाला या लड़के वाला, दोनों को पर्दा बराबर होना चाहिए भाई। अब मैया हंसने लगी, अच्छा हम तो क्या तुम होशियार ही हो, मेरे लला को पकड़ के ले आई। मैया कहने लगी, हंस कर यशोदा ने कहा, आली घूंघट डाल
हैं किसका लाल। यशोदा मैया कहने लगी, अरे बहू काहे को पागल हो गई है, जरा घूंघट को उतार करके तो देख मेरे लाल को तो पकड़ कर ले आई या तू स्वयं अपने बालक को पकड़े लिए खड़ी है। हाय गुजरिया ने जो घूंघट उठाओ, कन्हैया तो वहां गायब। अब कम से कम 30 साल में जवान भरो कन कोना मुछन वालो। भाइयों गुजरिया कहने क्यों तुम कैसे लड़ा आए गए, कहने लगे हम कैसे आए गए। कन्हैया ने कहा गुजरिया ने मेरी दावत करी, बेसन के लड्डू बनवाए, चलो तुम्हें घर में लड्डू खवाई। चलो भाइयों आज ग्वाला तो भाग गया, अब गुजरिया मैया के चरणों को पड़ गई। मैया गुजरिया कहती, गुजरिया से बोली है मैया यशोदा एक बात बता गुजरिया, मेरे कन्हैया ने तुम्हारा का बिगाड़ो, जो मेरे कन्हैया को झूठा दोष लगा रही रहना देने के लिए आई। मेरे कन्हैया ने माखन खाया, मेरे कन्हैया की शादी होने देगी या नहीं होने देगी, कि तूने चोरी में इसको घोषित कर दिया। गुजरिया रोने लगी। गुजरिया कहे मैया हम तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ तुम्हारे कन्हैया को ही पकड़े लिए आ रही थी। इसलिए रास्ते में उससे हाथ छुटवा लिया और रास्ते में हाथ छुटा करके वो तुम्हारे पास चला आया। मैया मैं तुम्हारी सौगंध खाती हूँ। उसी समय मैया ने कन्हैया को बुलाया और मैया यशोदा कन्हैया से कहे कन्हैया इधर आओ। कन्हैया आए, कहने लगे बताओ भैया क्या बात, गुजरिया क्या कह रही है। भगवान कहे भैया हम तो पहले बता रहे, तो रोज रोज धंधा है, चोरी कोई करे पकड़े कन्हैया ही जात। मैया बताओ जी पकड़ करके किसे ले आई है। कि पकड़ करके तो अपने लाला को ले आई, तो माँ करो हमने खाओ, किसने खाया। मैया यशोदा कहते सच सच बता माखन किसने खाया। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया तो सुनो किसने माखन खाया है। अब देखो भगवान मैया यशोदा से सफाई दे रहे हैं कि माखन किसने खाया। मैया मोरी, भगवान कहते मैया मैया मोरी मैं नाही माखन खायो, मैया मोरी मैं नाही माखन खायो। भगवान कहते मैया मोरी मैं नाही माखन खायो। अच्छा बंधु सच बताना भगवान का माखन खाओ कि नहीं खाओ। भगवान ने माखन खाया तो भगवान कहे क्या करना, उपदेश दे थोड़े न कह रहा है। लेकिन भैया यहाँ पर ना पर एक ही पाई अगर लगा दो तो भगवान ने माखन खाया, अगर एक ही पाई को हटा दो तो भगवान ने माखन और नहीं खाया। मैया यशोदा रोने लगी कन्हैया सच बता, तो भगवान उठाई एक ही पाई ना पर छिड़क गए और भगवान कहने लगे मैया मोदी और लगाइयो पाई मैंने ही माखन खायो, मैया मोदी। अब भगवान मैया यशोदा से हाथ जोड़ करके कह रहे मैया आज हम पता त्याग पत्र नहीं रहे हैं, आज के बाद चोरी करेंगे नहीं, आज हमें तुम क्षमा करते हो। मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, लेकिन गुजरिया ना जाने पावे हम तुम जाना है। अपनी मैया को भाव बता दिया और गुजरिया से छुपा लिया भगवान ने। और भयो कौवन के पाछ मधुबन मोहि पठायो, और भयो कौवन के पाछ मधुबन मोहि पठायो। चार पहर बंसी बन के साज परी घर खायो, सुप्रिया मोदी नाही माखन खायो, मैया मोदी। आज भगवान कहते मैया हमने बताओ किस समय इनका माखन खाया होगा। सुबह उठते हैं कलेऊ करता हूँ और थोड़ा बहुत घर में माखन मिश्री खा लेता हूँ। और भयो कौवन के पीछे मधुबन मोहि पठायो, और चार पहाड़ बंसी बटबट के सांझ परे घर आयो। शाम होती तो घर आते हैं तो बताओ मैया इनकी हम कितने खर्च हैं माखन खाने के लिए। और ये कहती है कन्हैया ने माखन खाया। मैया यशोदा कहती हाँ बेटा तुम ठीक कहते हो।
तुमने माखन नहीं खाया। मैया इतनी बात नहीं, अगर तुम्हें विश्वास भक्ति हो, चलो गुजरिया को तुम कहना कर दोगी। एक बात और तुम्हें बताई दे मैया, जा गुजरिया की लंबाई देखो और हमारी औकात देखो। जो गुजरिया ऊंचे और मटकियां रख जाती है, तो इसका माखन हम खा लेंगे। भगवान ने दूसरा सफाई देना प्रारंभ कर दिया। मैं बालक बहियन को छोटो जी को कहीं दिखायो, मैं बालक बहियन को छोटो जी को कहीं दिखायो। ये तो है चालान गुजरिया, जय तो है चालान गुजरिया, परवश मुख लपटायो। सुनिया मोरी मैं नाही माखन खायो, सुनिया मोरी। भगवान कहते मैया मोरी मैं नाही माखन खायो। भगवान कहते मैंने माखन नहीं खाया है। गुजरिया आगे बढ़ी और गुजरिया भगवान कहते अच्छा माखन नहीं खाया तुमने, अपनी मैया के पास आ गए तो हमारी बिल्कुल भूल गए हो। भगवान कहने ऐसो है नीक दिन हो अपने घर जाओ। मैया कह रही क्या तुम्हारी लोगों की बात हो रही है। मैया जो गुजरिया मालूम क्या कह रही है, यशोदा के यहाँ बताओ। मैया तुम्हें इस गुजरिया की आज शिकायत बता रहा हूँ, आज तक मैंने तुम्हें शिकायत नहीं बताई। मैया जब गैया लेके हम जाते हैं तब जब गुजरिया माखन हमें दूर से दिखाती और माखन दूर से दिखा करके हमसे कहती बेटा ओ रसिया, यानी वृंदावन में रसिया कहते हैं देवर को, तो मैया हमें रसिया कह करके बुला लेती हैं और रसिया करके मुझे बुलाती है। मैया हमसे घर का सारा काम करवाती हैं। मैया आज भगवान कन्हैया रो रो करके मैया यशोदा से बोले हैं गोकुल में मैया आली देवर कह के बुलवाती है। मैया बेटा बर्तन धो रहा है तो माखन खिलाऊंगी। करे तो सब कहे करा करके झूठे बर्तन धुलवाती है, देवर को प्यार लगा करके आंगन में झाड़ू लगवाती है। क्या हुआ भैया, छोटे छोटे बर्तन देकर यमुना पर मुझे ले जाती है। पन्निया भरने कोई मैया और से पन्निया भरवाती है। भैया इतनी बात तुम्हें नहीं बताए और आगे सुन रहे हो क्या बोले भगवान। उसके में बात माखन मारो लड़कियों की मार लगाती है। मेरी मैया अब तक सुनियो अब सुनी पाँव हमारी है। आज भगवान कन्हैया मैया यशोदा से बोले हैं मैया देखो जी गुजरिया नहीं रहना देने के लिए आते हैं, ये बड़ी नटखटाई है, बड़ी नटखट छन छन। यशोदा कहे कैसी है लाला बताओ।
ये गुजरिया हमें देवर कह के बड़े प्यार से पहले घर में बुला लेती हैं और मुझसे कहती बेटा अरे कन्हैया अरे काला कलूटा इधर आ, हम पर कलुआ कहती। यशोदा कहती अच्छा हाँ मैया। और फिर घर हम चले जाते हैं धोखे में, हम पर घर पर बर्तन धुलवाती हैं, आंगन में झाड़ू लगवाती हैं, चौका बर्तन करवाती हैं। हम पर कहती हैं बेटा यमुना से एक बाल्टी यानी एक घड़ा जल ला दो, तुम्हें माखन मिश्री खिलाऊंगी। मैया हम माखन मांगने के मारे पानी भर के देता है नहीं, और फिर कहा तो हमें माखन मिश्री खवाई दे। तो मैया इनने ऐसे परसों हमारे घूसा मारो रहा है, देखो अब वो वहां सूझिए मैया। उसी समय मैया सोचा कि अच्छा मेरे लाला को तो इस तरीके से परेशान करती हो आप लोग, शर्म नहीं आती तुम्हें। उसी समय मैया को प्रणाम किया गुजरिया ने, भगवान को मैया यशोदा ने अपनी गोदी में ले लिया। आज गुजरिया चलने लगी और थोड़ी दूर चली और भगवान की तरफ गुजरिया ने देखा और भगवान से कहने के होता ना नाराज हो गए मुझसे, हमसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, कल फिर आ जाना। मैया यशोदा कहने लगी अब क्या तुम्हारी वार्तालाप हो रही है। गुजरिया आंगन में आएगा कहेंगे अम्मा तुम्हें कुछ नहीं मालूम, जो हमारा देवर भौजाई को रिश्ता है, हम रोज नहीं रोज एक तीर होंगे। गुजरिया कहे तो बताओ क्या कह रही हो। तो आज गुजरिया को क्या बोली भगवान कन्हैया से कान्हा, भगवान कन्हैया हाँ बताओ मैया। अब क्या बोली भगवान से, कान्हा बरसाने में आए जाइयो बुलाए जाइयो आए जाइयो बुलाए बुलाए गई राधा प्यार बुलाए गई राधा प्यार हो काना हो काना हो काना और कैसे बुलाया उसने, जब कान्हा तुम्हें भूख लगेगी, 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 तुम्हें भोजन तुम्हें माकर पठाएंगे यमुना में बुलाए जाइएगा। बरसाने में आए गई हो बुलाए गई राधा जब कान्हा तुम्हें प्यास लगेगी, जब कान्हा तुम्हें प्यास लगेगी, जब कान्हा तुम्हें प्यास लगेगी, तुम्हें यमुना नील भराए बुलाए गई राधा प्यारी।
आज गुजरिया भगवान से कहने लगी कन्हैया यमुना के किनारे आप अवश्य आ जाना, और गुजरिया वहां से चली गई। चुनानी है जो डब्बा था डब्बा। आज गुजरिया भगवान से कहती है कन्हैया एक बार मुझ में फिर आ जाना। क्या नाम भैया आपका? भाइयों, नाना प्रकाश गुजरिया आज भगवान को परेशान करती है। आज गुजरिया जो थी मित्रों, हमारे परम सतीश सतीश चंद्र द्विवेदी गनीपुर निवासी भगवान के चरणारविंद में 101 मुद्राओं का सादर दान समर्पित कर रहे हैं। भगवान इन्हें सुधि रखे, मंजिल और आशीर्वाद शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। भाइयों, आज भगवान को मैया यशोदा लिए बैठी हैं, तब तक भगवान के हृदय में एक भाव उत्पन्न हो गया। मालूम भैया वो कैसा भाव? भगवान ने विचार किया, देखे मैया को दूध प्यारो है कि दूध प्यारो है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं दूध से बहुत ममता होती है लेकिन पुत्र से ममता नहीं होती है। भाइयों, अब तो भैया सब मामले बिगड़ते हो जाएंगे। हो इधर भगवान के दिल में भाव उत्पन्न आया, देखे हमारी मैया का हमसे प्यार है या अपने दूध से प्यार नहीं है। पुत्र प्यारो है कि दूध प्यारो है। और भैया अब तो सब जमाने बदलती जाएगा। हो मालूम कैसे जमाना बदल लो मित्रों। अब आजकल के नए जवान लड़का जो है 25-30 साल के, अगर इनसे पूछा जाएगा तुम्हें जवानी मालूम कब आई कब चली गई? मालूम है हमारे भैया परम श्रद्धेय राम सिंह कुंदरौली निवासी भगवान के चौड़ में 251 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान ने सुखी रखे, मंजिल और आशीर्वाद शुभकामनाएं हैं। अगर पूछा जाए भैया क्या जवानी तुमने आई है देखी है, कितने समय आई कितने समय चली गई? मालूम है नहीं। क्यों? खान पान ही नहीं रह गया, खाने पान नहीं रह गया। मालूम क्यों? इससे पूछो जवानी है कहाँ, और हम बताओ आपके आजकल के कलयुग में जवानी की जवानी कहाँ है? मालूम तो देशराज भैया मालूम है। आजकल के नौजवानों की जवानी या तो भैंसिया के ऐन में और ना तो दूधिया के भैंस दिया नहीं पाई, दूधिया के नम नपन लगो। भाइयों, विटामिन वाला दूध सब भैया बेचे ही दे रह जात फुल्लड़। भाइयों, अब थोड़ो बहुत अगर दूध बच भी गया बिकने के बाद मट्ठा बनाया या दही बनाया, लड़कों से माताएं पूछती हैं बेटा क्या मट्ठा पियोगे? आहा। दूध पियोगे? आहा। मक्खन खाओगे? आहा। अच्छा ही नहीं लगता है। बस एक चॉइस है इस भारतवर्ष में। क्या है की चॉइस? सुनो। बस एक चॉइस रह गई है भारत देश में, तो जवानी किसके पास आएगी? जवानी धीरे धीरे बिल्कुल चली जाएगी। देखो आजकल के नौजवान दुनिया भारतवर्षवासी अस्पताल में ठेहर बनाए बैठे पास कर रहे हैं। तो कोई मर्ज पीड़ित कोई मर्ज से पीड़ित है। दूध दही लवड़ी मक्खन की सब रसम बदलती जाए, सब रसम बदलती जाए। भैया सवेरे होते पप्पू माने चाय 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 पापा। और चॉइस नहीं केवल चाय। चाय का हमारा तुम्हारा भोजन है। अगर मम्मी ने चाय नहीं गई पापा के पास वो बनाए खाने। दूध दही लवड़ी मक्खन की रसम बदलती जाए, रसम बदलती जाए। सवेरे होते पप्पू माने चाय 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 पापा। सवेरे हो तो पप्पू ठाणे मम्मी चाय पापा चाय।
पापा कहा देखो मैं दे रही हूँ चाय, चाय का हमारा तुम्हारा भोजन है। भैया ये चाय भूख को मारती है, सुस्ती को दूर करती है। ये अंग्रेजों की जुटन हमारे भारत देश में एक ऐसी बीमारी छोड़ करके चले गए। भैया आज के भारत देश में ऐसा कोई व्यक्ति चाहे बचा हो जो चाय से दूर हो, नहीं तो भैया सब चाय में डुबकी मार रहे, सब चाय में डुबकी लगा लगा कर समाप्त हो रहे हैं। क्यों? अगर आपको चाय पीना है तो बुलबुल कांगड़ी की चाय ले आओ, वो चाय सबसे बेस्ट शुद्ध होती है, उसको चाय पियो। प्रज्ञा की चाय लेकर जाओ भारतीय परिवार से, हम आपको पालन करेगी चाय, वो गैस को मारेगी, भूख को बढ़ाएगी, हम आपके शरीर को पालेगी। भाइयों जब से बुलबुल कांगड़ी चाय हमें पीने को नहीं मिली, प्रज्ञा की चाय नहीं मिली, हमारे जो भाई साहब लाकर के चाय देते थे वो बाहर पोस्टिंग में चले गए, तब से हमारा शरीर सूखने लगा, वही चाय पिया करते थे। और भैया घर में रह नहीं पाते, गाय भैंस पाल नहीं पाते, अगर खरीद भी लेते हैं, खरीदना तो हमारे लिए आसान है, लेकिन हम खवाएगा कौन उसे? हम तो यहाँ हारमोनियम बजाई रहे और बाकी हारमोनियम घर में बच जाए। भाई हमारे परम श्रद्धेय भैया जी धीरज लंकन निवासी भगवान के चरणों में 201 मुद्राओं का दान करें, भगवान श्री के मंदिर भरा सेवा शुभकामनाएं हैं। एक बात और बता दें, ये चाय जहां बनती है अगर आप देख लोगे तो वास्तव में चाय से इतनी आप घृणा कर लेंगे, चाय की तरफ निगाह नहीं उठाएंगे। मालूम क्यों? ये चाय उबली हुई हम आपके पास आती है, उबली हुई, इसका अक्ष निकाल लिया जाता है, और जब अक्ष निकाला जाता है चाय को सुखाया जाता है। इस चाय का कलर मालूम किसका डाला जाता है? जानवरों का रक्त, जानवरों का रक्त डाला जाता है। ओरिजिनल जो चाय होगी वो लाल काली नहीं होगी, उसका कलर श्वेत रंग का होगा। अगर चाय आपको ओरिजिनल पीना है, पिछले वर्ष हमारे फौजी लेकर के चाय आए थे, हमारे थर्मस लेकर के आए थे 1100 रुपए का पुरस्कार में, और एक पैकेट चाय लेकर के आए थे। केवल इतनी सी चाय डालो और आप 10 आदमी को चाय वो पिला सकते हो। ओरिजिनल चाय वो होती है भाई, उसमें कलर डाला जाता है केमिकल से, उसमें जानवरों का रक्त छिड़का जाता है। भैया तो चाय का कलर कैसा हो जाता है? सूखी चाय लाओ कौन कलर की होती है? लाल होती भैया। अब जब चाय को पानी की तरह उबालना, कैसी चाय हो जाती है? आप ही बताना, मुझसे मत पूछो, काली हो जाती है। और जब दूध डालोगे तब उसका थोड़ा सा सफेद कलर होगा, वरना रहेगी वो काली, क्योंकि दूषित हो चुकी है। और इसीलिए भैया आज के भारत देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बेचारे गैस और तेजाब से पीड़ित नहीं है। क्यों? लोकल चाय पीते हैं। और एक और बीमारी भारत देश में मालूम कौन सी? चाय के साथ में पराठा को नाश्ता नहीं कर, 4 नमक घी की पराठा बनवाए लोग हैं, तब तो कुछ आत्मा संतुष्ट हो जाए ना। मालूम का अब एक परसों हमारे संगीत चले गए, वो लेकर तो चुराए चुराए नमकीन मंगाए खाओ करते रहे। मालूम कौन सा नाश्ता है? ₹2 को दूध सवेरे आध पाव ले आवे, चाय में डालेंगे ₹2 को आधा पाव दूध ले जाओ। और ढाई आने को नाई समोसा ₹10 ले आवे, ढाई आने को नाई समोसा आजकल के दुकान पर ₹10 से कम के समोसा मिलते नहीं। ढाई आने को नाई समोसा ₹10 ले आवे। और भैया चाय में डाल दे बिस्कुट खावे, कुलमा खुश हुई जाए, कुलमा खुश हुई जाए। सवेरे होते पप्पू माँ गई चाय 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 पापा। दूध दही रबड़ी मक्खन की रसम बदलती जाए, रसम बदलती जाए। सवेरे होते पप्पू माँ गई चाय 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 पापा। दूध दही रबड़ी मक्खन की रस्म बदलती जाए, सवेरे होते पप्पू मांगे चाय चाय चाय। और भैया सवेरे हुए बीमारी और भारत देश क्यों? रामकृष्ण की संतान है और मालूम काम पाल रहे कुत्ता कुतिया।
हमारे बड़ा गांव में अब तो बेचारे वो नहीं रहे, मधुकर से सवेरे हो दे मंदिर का बना हुआ है, आ जाते सफेद कुतिया के जंजीर पकड़ करके। एक दिन आमना सामना हो गया, हमने कहा भैया कहाँ घूम रहे हो? कहा कुछ नहीं पंडित जी, हमने सोचो को ये टहलाई दे। जंजीर पकड़े और कितनों बड़ो स्टील का कमंडल लटका है। हमके कहाँ ले जा रहे हो? उसे टहलाने। हमके इसमें क्या लाओगे? कि दूध के काहे के लिए, चाय के लिए। हमके चाय के लिए दूध लाओगे? कि हाँ। हमें तुम्हारी कुतिया दूध नहीं देती है, इसको दो लो, चाय में डाल लो। कहने लगे क्यों भैया कुतिया का दूध? हाँ, कि तुम्हें गाय नहीं पाली जाती है, तुम्हें भैंस नहीं पाली जाती है, नई नई बीमारी भारत देश में पैदा करके घूम रहे हो। बच्चा लैट्रीन करते उसे नहीं उठाओगे, और जब कुतिया लैट्रीन करती होगी इसको सवेरे रोज उठाने में लग जाते हो या नई नई बीमारी पैदा करके घूम रहे हो। बोलो, एक सत्य सनातन धर्म की संतान तुम्हारा धर्म है, और कुत्ता कुतिया पाल करके जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। और नाश्ता मांगता कर रहे हैं बिस्कुट चाय, और बिस्कुट में साफ अर्थ कुटा हुआ विष, बिस्कुट कुटा हुआ विष। चाय में डाल के बिस्कुट खा में कुनुमा कुछ हो जाए, सवेरे हो जब पप्पू मांगे चाय चाय चाय। भाइयों अम्मा को कुछ लल्ला बिस्कुट खाने लगे, बापू बड़े कुछ लल्ला बिस्कुट खाने लगे। अब तो दूध बच गई ही, और भैया छोटी सी आंतरी की पतली पतली, और कोई बिस्कुट को खाना जाए के अटके रहो। अब लल्ला को प्लेट चढ़ो, डॉक्टर के पास नहीं ले गए। डॉक्टर साहब देखो कि कैसे बनी गई, और जब नहीं जानो आंत बिस्कुट फंसो है, उनने 4 गुड़िया बांध के जब चाय में डाल खवाई दिए गए। भाई सब भारत देश बिगड़ता हुआ जा रहा है। बोले रामकृष्ण भगवान के। आज मैया यशोदा अपने लाल को लिए बैठी हैं। भगवान का मैया को दूध प्यारो है कि पुत्र प्यारो है, अभी पता चल जाए, मैया की परीक्षा ले ले। उसी समय भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया, और योग माया से कहने लगे भगवान, अरे भाई माया। माया कहले हाँ बताओ भाई, कि मैया यशोदा की जितनी छीके पर मटकियां लटकी है ना, कोई भरी है कोई खाली है, ऐसा करो इनमें सब जाकर के उबाल मार दो जाए, सब मटकियां को माखन चुअन लगे पृथ्वी में। माया गई देर कितनी भगवान की, जितनी मटकियां भरी रहा है उन सब माखन की मटकियों का माखन भैया सब पृथ्वी पर आ रहा है, चू रहा है। रोहिणी मैया दौड़ करके आई, और रोहिणी मैया कहे यशोदा। यशोदा कहे हाँ क्या बात है बहना? रोहिणी कहे क्या बात है? ये रोहिणी मैया कहने लगी, मैं बहना का तुम अपने लाले को खिलाती रहोगी और कुछ कार्य करोगी या नहीं करोगी? यशोदा मैया कहने क्या करें बताओ, कि देखो वो माखन सब चीड़ो पृथ्वी पर, इसे बिलो ही ले। मैया यशोदा ने भगवान को आंगन में बैठा दिया पृथ्वी पर, और कुटाई सब मटकियां सीखी से सब आंगन में रखी गई, और यमुना की ओर चल दी मैया यशोदा। भगवान कन्हैया कहने वारे मैया तुम्हें पूत थोड़े प्यारो है, दूध प्यारो है, आवत तुम्हें आज माखन मिश्री पिलवाई दी। उसी समय भगवान ने बजाई बंसी, सभी ग्वालों को बुला लिया भगवान ने, और मनसुका दामा संकीर्ण छदामी आए और कहे क्या बात है प्रभु, आज कहाँ की तैयारी की है? भगवान का आज कहूँ चली, आज मैया यशोदा की यहाँ डकैती करेगी, आज अपनी माता के यहाँ डकैती डालेंगे। तो वो माखन मैया का रखा हुआ है, माखन रखा है। भगवान कन्हैया ने उठाए साटी सब ग्वालन के लेके गए, एक एक करके भगवान ने सभी मटकियां फोड़ डाली, और सभी मटकियां जब फोड़ दी भगवान ने, मेरी भाइयों अब आंगन में दही मही की कीच मची पड़ी हुई है। क्यों? यही तो वरदान दिया था भगवान ने मैया पृथ्वी को, जाओ वो लीला करूंगा, पृथ्वी पर माखन उछालूंगा, पृथ्वी पर माखन बहाऊंगा, और खूब आनंद में खा लेना। आज पृथ्वी पर माखन की दही मही की कीच मची पड़ी हुई है, और ग्वाल वाल माखन कमखा लोट ज्यादा लगाओ, आते तो कमेले के लोट ज्यादा लगाओ। मनुष्य का माखन खाता जाता है, बातें भी बनाता जाता है।
मनसुखा बैठा है भैया आंगन में, बातों को खूब बनाता है। मनसुखा बैठा है आंगन में, बातों को खूब बनाता है। और मोहन बोले तुम्हें मनसुख जी, माखन को क्यों नहीं आता मनसुखा बैठा आंगन में माखन कम खाता है लेकिन बातों को ज्यादा बनाता है। भगवान कहते रे मनसुखा, अरे माखन भी खा ले, अब कहीं मैया यशोदा आ गई, इस माखन को खाने के लिए तू तरसना पड़ेगा, खा ले माखन। भाइयों आज भगवान कहते माखन खा ले, मनसुखा कहते तुम क्यों नहीं माखन खा, पराए घर में तुमको भली भली खाते करो हैं। भगवान कहा लगे देखो भाई, चोरी करो अपने घर में नहीं बढ़िया लगता है। कितने रहेंगे हमारे भैया अतर सिंह ग्राम बनीपुर के रहने वाले भगवान के चरणों में 21 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान ने सुखी रखे, मंजिल और आशीर्वाद शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद। भाइयों तब तक क्या हुआ, मनसुखा ने थोड़ा सा माखन लिया और भगवान के गाल पर चपोड़ दिया। भाई और मैया गई आए, देखा मैया ने आंगन में दही मही की कीच, दही मही की कीच देखी भैया आंगन में। अब तो मैया का पारा गर्म हो गया। अरे मैया इतनी गुस्से में आ गई, मैया ने उठाई है साटी और दौड़ पड़ी मैया। और तो कोई मिले मनसुखा ही लगना मिली गो हमारे किसी, जब मंच से नीचे उतर तो चाहे हमारे पर कोई ट्रैक्टर चढ़ाई दे, हमें ठाने नहीं मिली। मैंने नहीं सीधा कोई एक्सीडेंट पैर हो चुका है। भाइयों अब मनसुखा मिल गया तो मनसुखा के पीठ पर से मैया ने जमाई। मनसुखा रोने लगा, मनसुखा कहने लगा मैंने नहीं खाया, मुझे कन्हैया ने बुलाया, कन्हैया ने कहा माखन खाओ। मैया दौड़ पड़ी कन्हैया के पीछे, ग्वाल बाल तो सब भाग गए। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, 2-4 खेत मैया यशोदा भागी और मोटी कछु याद आ रहा है। मैया गिर पड़ी और मैया कहने अच्छा आज भाग लो, कभी तो कभी तुम मिलोगे ही कन्हैया, और जब हमारे हाथ में आओगे तुम्हें इतना मारूंगी, तुम्हें छठी तक का हाल दिवा दूंगी। तुम्हें मिलेगी कोई मैया मिली थी, तूने माखन खाया सुखाया, अरे तूने मटकियां भी फोड़ डाली। भगवान कन्हैया ने देखा मैया यशोदा कहती तुम्हें इतना मारूंगी और बांधूंगी तुम्हें आंगन में, तुम्हें छठी की याद दिला दूंगी। भगवान कन्हैया कहने लगे और अगर मैया ने गुस्सा में पकड़ो तो हमारी कयामत ही आ गई है, तो इससे सीधे जाऊं मैया के चरणों को पकड़ लो और भैया कोई कितो गुस्सा में हो मरैया में बैठो हो लाठी अथवा कड़सा नहीं बैठो है मोड़ू काटा नगर और चाहे के पैरन पर गिर पड़ा और दादा माफ कर दो गलती हुई गई, समझ लो सब अपराध तुम्हारो। सबसे बड़ी एक यही चाणक्य नीति है भाइयों। तो मित्रों आज भगवान धीरे 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 गए और मैया के चरण पकड़े, मैया मैंने माखन नहीं खाओ। भगवान की धीरे से कलाई मैया ने पकड़ ली, अच्छा तूने माखन नहीं खाया? भगवान का मैया मैंने माखन नहीं खाया। उसी समय मैया कहने लगी लाला तूने अगर माखन नहीं खाया तो क्यों मित्रा रो रहा है? अब तुझे प्रत्यक्ष तुझे प्रमाण लगा हुआ माखन तूने खाया है। चल नाहक में ईमान दे रहा है, गालों पे लगा तेरे माखन प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा है। जंगल और
बोले मैया ओरे मुरली बाल श्याम नजरिया के सीधा ओरे मुरली बाल श्याम नजरिया के सीधा आज मैया यशोदा कहने लगी लाला हमारे भैया मुनीम पनौरा निवासी भगवान के चरणों में 20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान ने सुखी रखे, मंजिल भरा आशीर्वाद शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद। भाइयों आज मैया यशोदा करे अरे चालाक छलिया नाहक में तो ईमान दे रहा है, तेरे गालों में लगा हुआ माखन प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा है और तू कहता मैंने माखन खाया नहीं। भगवान कन्हैया ने जो बाल देखा मैया माखन की मटकिया में चींटी आ गई थी और बैठ करके चींटियों को बीनने लगा और इसलिए मैया एक चींटी मेरे गाल पे चढ़ गई और उस गाल पे चढ़ करके चींटी ने मुझे काट दो ऐसे गालों आंधे हाथों से खजवाए दो, इसलिए माखन लगा है। मैया यशोदा कहे तू ऐसे नहीं मानेगा, चल। मैया यशोदा कन्हैया को मित्रों घर लेकर के आई और जब घर लेकर के आई मैया यशोदा एक रस्सी ले आई और ओखर के पास खड़ा कर दिया। भैया एक रस्सी दो रस्सी तीसरी रस्सी ले आते हैं भगवान आई सिखाते हैं, रस्सी पर रस्सी लाते हैं भगवान को नाचे जाते हैं। और क्या हुआ भैया मैया जितनी रस्सी ले आई रस्सी पर रस्सी लाते हैं भगवान करे सिखाते हैं। मैया के चलते छूट गए। आज मैया जितनी रस्सी ले आती हैं उतनी श्याम मुस्कुरा रहे हैं। हमारे भैया कवितान पनौरा निवासी भगवान के चरणों में 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान इन्हें सुखी रखे, मंजिल भरा आशीर्वाद शुभकामनाएं, धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम। मित्रों जितनी रस्सी मैया ले लेकर के आती थी उतने ही श्याम भगवान मुस्कुरा रहे हैं। रस्सी बांधे और जैसे गांठ लगावे भगवान मोटे हो जाए, रस्सी कम पड़ जाए। रह गई न डोरी मोहल्लों में, मैया के चक्के छूट गए। आज भगवान खड़े खड़े मुस्काए रहे। अब तो मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आंगन में घूम रही, कन्हैया आज तुझे जरूर बांधूंगी, तुझे जरूर बांधूंगी। अब भगवान ने सोचा मैया का अहंकार चूर हो गया। हमारे यहाँ राम बाबू उमरा प्रवासी भगवान के चरणों में 101 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान इन्हें सुखी रखे, मंजिल भरा आशीर्वाद शुभकामनाएं, धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम। अब तो भगवान समझ गए मैया का घमंड चूर हो गया, मैया रो रही है। भगवान वही पहले वाली रस्सी में बंधे खड़े, समस्त रस्सी खाली पड़ी हुई। मैया से कहा भगवान ने मैया क्यों रो रही हो? उसी समय मैया कही लाला तुम्हें बांधूंगी। भगवान ने कौन कहता मैंने बंधाऊ, देखो मतलब तुम्हारी वही पहले वाली प्रेम की रस्सी में मैं बंधा पड़ा हूँ। देखा मैया ने भगवान पहली रस्सी में बंधे खड़े हैं, बाकी जितनी रस्सी ले आई थी वो सब खाली है। भाइयों आज उसी समय मैया यशोदा गई आंगन में, थोड़े से माखन ले आई, एक कटोरी मिश्री ले आई, एक लोटा में जल ले आई, खा लो, यहीं पर बैठे बैठे खाओ। तेरी शिकायत इस समय तंग हो गई, अब तुम आया बंधे रहोगे तो हमें कोई फिक्र नहीं रहेगी। अब देखो भगवान बंधे खड़े, मैया यशोदा के अधिकार में लग गई। भगवान थोड़ी दूर तो बैठे रहे, उसके बाद में भगवान वही ओखल लुढ़काए गए। ओखल लुढ़का करके भगवान घर से बाहर निकल गए और जाकर के कहा भगवान पहुंचे हैं यमुना के किनारे।
उसी जगह पर भगवान पहुंचे जहां नलकूबर और